चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर हमले की कहानी करीना की जुबानी कैसे बताई जा रही है। हमलावर ने सैफ पर कई बार वार किए हैं, इस तरह का बयान दर्ज हुआ है। ये स्टेटमेंट करीना कपूर का उनके घर पर आकर मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। हमलावर ने सैफ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार वार किए हैं। इस बात की पुष्टि करीना कपूर खान जो कि सैफ अली खान की धर्मपत्नी है उन्होंने किए हैं। आपको बता दें जहांगीर के कमरे में था हमलावर, यानी कि सैफ और करीना का जो छोटा बेटा जे है उसके कमरे में था हमलावर। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने के चलते अपने ऊपर ये पूरी आफत ले ली। मैं हमले से बहुत ज्यादा घबरा गई थी, ये करीना कपूर ने कहा है। हमलावर ने घर में कुछ भी नहीं चुराया है। बार बार ये कहा जा रहा था कि वो चोरी के पर्पस से आया था, लेकिन करीना कपूर ने इस बात का खंडन कर दिया है। हमलावर काफी गुस्से में था, यानी कि काफी अग्रेसिव था। करीना ने बांद्रा पुलिस का कोई ये बयान दिया है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से ये मुख्य बातें बताई हैं कि आखिर उस रात क्या कुछ हुआ था। हमलावर जो आता है छोटे बेटे के कमरे में घुस जाता है, चोरी की लेकर कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार वो डरा रहा था और सैफ ने घर की महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए उससे हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद हमलावर ने सैफ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार वार किए हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सागर और सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सागर के पास ही चल रहे हैं। सागर, करीना कपूर का बयान दर्ज हो चुका है। अब बयान दर्ज होने के बाद बड़ी बात जो करीना कपूर ने कही है कि कोई सामान चोरी नहीं हुआ है और वो घबरा गई थी, वो डर गई थी। चोरी होने की थ्योरी पुलिस ने आगे रखी। ऐसे में अब प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जब चोरी नहीं हुई तो हुआ क्या, किस मंशा से आया था वो हमलावर? देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें जब आरोपी घर के अंदर दाखिल हुआ, जब वो लगातार सैफ अली खान पर हमले कर रहा था, उस समय वो डर भी गया था और यही वजह है कि वहां से वो दबे पांव वहां से भागकर जाने लगा और वो कुछ भी वहां पर चुरा नहीं पाया जो इसकी मंशा थी। और 1 करोड़ फिरौती की मांग की गई थी सैफ अली खान पर जब वो हमला कर रहा था, जब उसने नौकरानी से बातचीत में इस बात का जिक्र किया था। अस्पताल के देखिए ठीक सामने में खड़े सुहा अली खान अभी यहाँ पर पहुंची है मुलाकात के लिए सैफ अली खान से। लगातार परिवार के अन्य सदस्य लीलावती अस्पताल आ रहे हैं। हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई पुलिस भी सैफ अली खान के पास आज पहुंचे, क्योंकि आईसीयू से उन्हें स्पेशल वार्ड में रखा गया। मुंबई पुलिस जब सैफ अली खान का बयान देखिए दर्ज करेगी, उस बयान के बाद जांच और तेज होगी। तब हो सकता है कि आरोपी के बारे में और बेहतर पता चले, आरोपी का हुलिया कैसा था सामने से, उसको स्केच के द्वारा देखा जा सकता है। हो सकता है कि फिर सैफ अली खान अपने बयान में यह भी बताएं कि आखिर उस दौरान क्या क्या हुआ था उनके साथ घटनाक्रम में, क्योंकि अभी तक केवल अटकलें लगाई जा रही हैं, केवल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा जा रहा है। अभी एक लेटेस्ट देखिए जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, उसमें भी देखा गया कि आरोपी नीले कलर की शर्ट में किस तरह से एक सड़क के रास्ते जाते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तक 6 सीसीटीवी तस्वीरें इस पूरे मामले में सामने आ चुकी हैं और इन 6 सीसीटीवी के आधार पर जो लगातार 4 बार कपड़े बदला आरोपी, उसके आधार पर जांच अब की जा रही है कि आखिर आरोपी इतने सामान लेकर के अपने साथ में चल रहा है या फिर कहीं पर खरीदारी कर रहा है। क्योंकि हथियार की बात करें, हेडफोन खरीदते हुए उसे देखा गया। अगर हेडफोन है तो क्या मोबाइल भी है क्या? क्योंकि जो 6 सीसीटीवी देखे गए, अगर उन 6 सीसीटीवी के आधार पर अगर उसके पास मोबाइल फोन है और अगर ट्रैक करेगी पुलिस, सर्विलांस की टीम अगर लगेगी, तो यह भी पता चल सकता है कि हाँ, उन 6 जगहों पर उस सीसीटीवी पर में जो आदमी दिख रहा है उसके पास कौन सा मोबाइल फोन है, कौन सा मोबाइल फोन वहां पर एक्टिव है। अगर क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस अगर एक साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, तो इन सीसीटीवी के आधार पर हेडफोन जो खरीदने की बात है उसमें बड़ी सफलता मिल सकती है। एक बड़ी अपडेट ये भी है, कल देर रात देखिए लगभग 50 से ज्यादा लोगों को मुंबई पुलिस थाने में लेकर गई। रात 2 बजे, रात 3 बजे, फिर सुबह 4 बजे तक लगातार ये सलोनी और प्रियंका प्रक्रिया चलती रही और एक एक करके, चाहे दुकानदारों की बात करें, ऑटो ड्राइवर की बात करें, सैफ अली खान के घर के आसपास जो लोग रहते हैं, उनको मुंबई पुलिस लगातार लेकर जा रही थी। उनसे पूछताछ कर रही है कि आप यहाँ पर क्या किसी को देखे हैं, क्या आपका इस घटना से कोई लेना देना है। इस तरह के लगातार लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी अंधेरे में देखिए लगातार तीर तो मारा जा रहा है, लेकिन वो सफलता हाथ नहीं लगी है जिस सफलता की उम्मीद अब जल्द से जल्द मुंबई के लोग, जो शुभचिंतक है सैफ अली खान के, जो फिल्मी जगत के सितारे हैं, जो यहाँ पर सियासी हस्तियां हैं, वो भी इस बात को कह रही हैं कि हाँ, जल्दी आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल मामले ने पूरे मुंबई को एक बार फिर हिला कर रख दिया है। मुंबई के लोग दहशत में,
सैफ अली खान के घर के आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि आखिर हम लोग सुरक्षित कैसे हैं जब सैफ अली खान पर ये अटैक हो सकता है तो, क्योंकि पड़ोसी कह रहे हैं कि जो गार्ड जो घर में रहते, बांद्रा के इर्द गिर्द ही सैफ अली खान, शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा, तमाम फिल्मी सितारों के घर भी हैं और ऐसे में उसी जगह पर कोई जाकर रेकी कर रहा है किसी के घर की, बड़े सितारे की, कहीं चोरी की मंशा से आ रहा है तो सवाल खड़े होते हैं, लाजमी है। लेकिन सत्य प्रकाश, आप दादर में इस वक्त मौजूद हैं। करीना कपूर का जो बयान सामने आया उससे बहुत हद तक तस्वीर ये साफ हो गई है कि जो संदिग्ध व्यक्ति घुसा था वो चोरी की मंशा से नहीं आया था, वो छोटे बेटे के कमरे में घुसता है और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये सब कुछ बयान में दर्ज हुआ। और भी लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, मुंबई पुलिस लगातार बयान दर्ज कर रही है। जो लिंक मिलता जा रहा है वो मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लगातार जो सैफ अली खान से टच में थे, जो कर्मचारी आते जाते थे, उनसे लगातार पूछताछ कर चुकी है मुंबई पुलिस। मैं इस समय दादर के कबूतर खाने पे इलाके में हूं और यहां पर जो संदिग्ध था, जो बांद्रा रेलवे स्टेशन पे आखिरी लोकेशन मिला था, वही शख्स यहां पे आया था, जो जानकारी मिल रही है और जो सीसीटीवी में देखने को मिल रहा है। यही दुकान है मोबाइल का, इकरा मोबाइल का दुकान है और यहाँ पे आया था और यहाँ से मोबाइल फ़ोन का ईयरफोन लेके गया और यहाँ पे जो दुकानदार था उससे बात करता रहा, बार बार कहता रहा जल्दी दीजिए ईयरफोन, जल्दी दीजिए ईयरफोन, और करते करते वो ईयरफोन यहाँ से ले गया। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे आई थी, मुंबई पुलिस की टीम यहाँ से डीवीआर ले गई थी। यहाँ सीसीटीवी है और सीसीटीवी जो हम चला रहे हैं स्क्रीन पर, ये सीसीटीवी उसी संदिग्ध का है कि जो यहाँ पे आया था और यहाँ से ईयरफोन लेके गया था। सबसे बड़ी बात यह कि बांद्रा रेलवे स्टेशन में जो आखिरी लोकेशन मिला था, आखिरी लोकेशन बांद्रा रेलवे स्टेशन से और दादर पहुंचने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे लोकल ट्रेन से आने में। और इस स्टेशन में तस्वीरें दिखा रहा हूं कि सामने ही रेलवे स्टेशन है, दादर रेलवे स्टेशन है। अगर वही आरोपी है तो यहाँ से दादर रेलवे स्टेशन से यहाँ पे आने में लगभग 100 मीटर दूरी है और 5 मिनट भी नहीं लगेगा यहाँ पहुँचने में। तो ये समझा जा सकता है कि बांद्रा रेलवे स्टेशन जो कि आखिरी लोकेशन था संदिग्ध था, वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ा होगा और दादर आया होगा और दादर आकर इस दुकान पर ईयरफोन खरीदा होगा। मुंबई पुलिस की टीम ने यहाँ से सीसीटीवी लेके गई है, डीवीआर ले गई है और डीवीआर में देख रही है कि जो सैफ अली खान के घर के अंदर से जो सीसीटीवी आया है क्या वही शख्स है, इसी का पता कर रही है। और दुकानदार से यहाँ पे पूछताछ भी किया था कि जब वो शख्स आया था कौन कौन लोग बात किए थे, क्या पूछ रहा था, कैसे हुलिया था, पूरी जानकारी मुंबई पुलिस ले रही है। फिलहाल मुंबई पुलिस की अलग अलग टीम, 20 से ज़्यादा टीमें हैं जो कि अलग अलग इलाकों में निकली है, लगातार इस मामले की जाँच कर रही है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप बता रहे हैं कि कैसे बांद्रा से दादर पहुंचता है, लेकिन ये सब कुछ जो होता है उन 56 मिनटों में होता है, जो 1:33 और 1:37 और 2:33 का जो पूरा ब्रेकडाउन दिखता है कि कैसे वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है फिर उतर रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये भी है कि घर में कम से कम 3 नौकर, 6 नौकर हैं, 3 हाउसमेट्स हैं, 3 मेल सर्वेंट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑटो से जाना पड़ता है सैफ अली खान को। ऑटो से जाते हैं, उनके साथ एक बच्चा उनका होता है छोटा, 7 से 8 साल का तैमूर का जिक्र आया और एक और शख्स का जिक्र आ रहा है। वो तीसरा शख्स कौन है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। और क्या कोई ड्राइवर नहीं था? इतने बड़े स्टार हैं, क्या कुछ अंदर कंट्रोवर्सी है जो छुपाई जा रही है या दबाई जा रही है?